मुंबई हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है और ख़ास करके रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही आसान लक्ष्य हो जाता है आतंकियों के लिए, और जो अपराधी हैं वो भी अपराध करने के लिए ऐसे स्थानों को ज़्यादा चुनते हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है रेलवे को, और उसी के मद्देनज़र रेलवे ने इस तरह के आधुनिक सुरक्षा यंत्र, विजिलेंस की जो सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब तैयार कर लिया है। और ये हम ऐसे ही एक चर्च के स्टेशन पर एक कंट्रोल सेंटर में आए हैं, कंट्रोल रूम में, और ये देखिए सीसीटीवी से लैस है पूरा एक कंट्रोल रूम, और हर तरह से स्टेशनों पर हो रही गतिविधियों पर यहाँ से नज़र रखी जा रही है। इतने बड़ी संख्या में मॉनिटर लगाए गए हैं यहाँ पर जहाँ से निगरानी की जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस सिस्टम की वो ये है कि यहाँ पर फेस रिकग्निशन फीचर एक लगाया गया है, यानी कि अगर कोई अपराधी, आतंकी की तस्वीर इनके सिस्टम में फीड की गई है, उसकी डिटेल दी गई है, और वो अगर इस तरह के स्टेशनों पर कहीं दिखाई पड़ता है और कैमरे की नज़र में आता है, तो कैमरा जो है उसकी पहचान करेगा, और पहचान करने के बाद वो इस तरह के कंट्रोल रूम में अलर्ट जारी करेगा, और अलर्ट जारी करते ही फिर यहाँ से जो आरपीएफ या जीआरपी के सुरक्षा अधिकारी होंगे वो तुरंत वहाँ पर पहुँचेंगे और उसे पकड़ लेंगे। तो ये तकनीक विकसित की गई है और इसके जरिए बहुत फ़ायदा भी बताया जा रहा है, यहाँ से लेकर चर्च गेट से विरार तक, और साथ ही सूरत में भी इसी तरह के बैग लिफ्टर्स भी हाल ही में पकड़े गए हैं। तो हम यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में आए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पर इस पूरे सिस्टम पर बात करने के लिए पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर जी। सर, ये बताइए कि ये जो सिस्टम नया फीचर जो आया है फेस रिकग्निशन, वो किस तरह से काम करता है और कैसे आप लोग निगरानी रख पा रहे हैं, और क्या पूरी व्यवस्था है सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की? जी, देखिए ये एक इंटीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम जो है, ये चर्चगेट विरार की मैं बात करूँ तो 2729 नंबर ऑफ कैमरेज हमने लगाए हैं। ये कैमरे हमारे जो 4K और अल्ट्रा HD टेक्नोलॉजी से युक्त है। इसका हमारा मेन पर्पस ये है कि हम 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और एक भी कोना हमारा नहीं रहे स्टेशन का, स्टेशन प्रेमाइस का, ट्रैक का, जो कि अंडर डिजिटलाइज अंडर सर्विलेंस ना रहे। ये जो 2700 कैमरे हैं, इसमें से 450 कैमरे ऐसे हैं जिसमें हमने फेशियल रिकॉग्निशन की भी सुविधा दी है, जो कि मेनली स्टेशन की एंट्री एग्जिट, FOBs के एंट्री एग्जिट्स पे हमने लगाए हैं। तो यहाँ पे हम देखें कैसे काम करता है ये जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो भी पैसेंजर, जो भी सस्पेक्टेड पर्सन का रिकॉर्ड एक रहता है, जो भी पर्सन हमारे यहाँ इंटर करता है वो उसके चेहरे को मार्क करता है ग्रीन। तो उस तरह की ये रिकॉर्ड है पहले, तो ये फीड है रिकॉर्ड, जी पुराना रिकॉर्ड। लाइव इसका एक लाइव दिखाए, इसका एक लाइव दिखाए। लाइव में आप देखेंगे तो वो उसकी एक ग्रीन कलर में मैचिंग होती है जो भी हमारे पास पैसेंजर्स आ रहे हैं। अगर उनका रिकॉर्ड इससे मैच नहीं करता जो हमारे डाटाबेस है, इन दैट केस हम उसको अनमैच्ड बोलते हैं, ही मतलब इसमें कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। यानी जो भी लोग आ जा रहे हैं उसमें से ये उन फेस को रिकॉग्नाइज करता है, थोड़ा भी अगर फीचर मिलता है तो उनको एनालिसिस करता है वो। यस, अगर मान लीजिए उसके फेस से मैच करता है, इन दैट केस वो हमारे पास एक ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट हो जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग फर्दर कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये जैसे देखें आप, इसमें लाइव जो भी पैसेंजर्स हमारे पास आ रहे हैं, वो लाइव में उनका आ रहा है कि ये पैसेंजर यहाँ आ रहे हैं, और वो उनका अनमैच्ड लिख रहा है बगल में, मतलब ये दे आर नॉट सस्पेक्ट, ये आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास उनका एक रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है। अब जरा पीछे करें, जो लाइव कैमरा है उसमें जो ग्रीन वाला आता है वो वाला दिखाएं। ये वैसे इस तरह के फेस देखने के बाद सिस्टम उसको पहचानने की कोशिश करता है। ये देखें, ये एक ग्रीन कलर में जो पैसेंजर हमारे पास आ रहा है, इनका चेहरा रिकॉग्नाइज हो रहा है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए इनका ग्रीन दिखा रहा है, हमें कोई दिक्कत की बात यानी इस तरह से पहचान लिया कि इसने कि इनका डाटा कहीं से मैच नहीं हो रहा है, तो ये जा सकते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो किस तरह से अलार्म करेगा और क्या संकेत मिलेगा? उसके अलार्म सिस्टम है, हमारी एजेंसीज है, अगर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को अलर्ट करना है तो हमारे कंट्रोल के थ्रू इमीडिएटली अलर्ट होता है। ऐसा हमारे जो, जैसे आप ये चर्चगेट सेंटर देख रहे हैं, हमारे पास ऐसे 12 डिफरेंट सेंटर हैं चर्चगेट से विरार के बीच, और एक हमारा यूनिफाइड कमांड सेंटर है मुंबई सेंट्रल में, जहाँ पर ये सारे की एक कॉमन जगह मॉनिटरिंग होती है। तो इसका पूरा पर्पस ये, इसके अलावा जो हमें इस कैमरे से हेल्प मिल रहा है कि जो क्राउड मैनेजमेंट में हमारे पास एक हीट जनरेट होता है कि किस स्टेशन पे किस पॉइंट पे कितने क्राउड है। अगर एक कट ऑफ लेवल से थ्रेशोल्ड से अगर वहाँ ज़्यादा पब्लिक उस पॉइंट पे होगी, किसी FOB पे होगी, तो ऑटोमेटिक अलार्म भी जनरेट होगा, जिससे कि हम लोग इमीडिएटली उस FOB पे क्राउड कम करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए स्टाफ डिप्लॉय कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा सा रिरूट कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट लोगों का छूट जाता है, कुछ लेफ्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, उसको ढूंढने में हमें इससे काफ़ी मदद मिल रही है। ट्रेसपासिंग कंट्रोल में से हमें काफ़ी मदद मिल रही है। तो एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वेस्टर्न रेलवे के ट्रैक्स के ऊपर, वो इम्प्रूव की है। तो अभी तक ऐसे कितने सस्पेक्ट्स को पकड़ने में कामयाबी मिली है इस सिस्टम से?
जी, अभी इसमें नंबर अभी देना मेरे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन इससे हमें बिल्कुल सहायता मिल रही है। जो लेफ्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट का मेरे पास नंबर है अभी वेस्टर्न रेलवे का ओवरऑल, वो 2.58 करोड़ हमने पिछले साल लोगों को इतने वैल्यू का सामान लौटाया, और 1300 केसेस थे जिसमें जहाँ हमने ऐसे लेफ्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट में लोगों को रिटर्न किया। तो हमारा बिल्कुल ये प्रयास है, जो भी हमारे पास सस्पेक्ट गतिविधि या लोगों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 360 डिग्री विजन रखने के लिए, सर्विलांस रखने के लिए ये नेटवर्क हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। अभी 26 जनवरी आ रही है जी। और जैसा जानते हैं कि 26 जनवरी को हमेशा अलर्ट रहता है, और इस बार का माहौल जो है देश का जैसा है कि ज़्यादा ही कुछ अलर्ट के सूचनाएं आ रही हैं, तो उसमें भी किस तरह से कारगर होगा और इससे किस तरह से नज़र रख पाएंगे इस सिस्टम के जरिए? नहीं, ये बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि हम एक जो पूरे स्टेशन एरिया के ऊपर, ट्रेन के ऊपर एक नज़र रख पा रहे हैं। तो इनकेस हमारे पास कोई भी लिस्ट आती है स्टेट गवर्नमेंट से भी, हमसे कुछ असिस्टेंस मांगी जाती है, ये हमारे पास डाटा रिकॉर्ड भी रहता है, हम रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी तरह की एक्टिविटी पर कोई अगर ऐसी आपराधिक घटनाएं होनी या कुछ एक्टिविटी की जा रही है, उस पर हम नज़र रख पा रहे हैं। जी, धन्यवाद। तो एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम के जरिए या फिर फेस रिकग्निशन फीचर के जरिए कोशिश है कि जो भी रेलवे का प्रेमाइसेस है वो सुरक्षित रहें, रेल यात्री सुरक्षित तौर पर यात्रा कर सकें, और कहीं भी कोई भी जो गलत मंसूबा लिए जो व्यक्ति है, आतंकी है, वो अपने कभी मंसूबों पे कामयाब ना हो, और समय रहते ही उसे इस तरह के सॉफ्टवेयर से, फीचर से पहचान कर ली जाए और पकड़कर आने वाली जो भी अवांछित घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।